नमस्कार दोस्तों, राजस्थान ज्ञान स्टोर यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो सबसे पहले तो दोस्तों, आप राजस्थान ज्ञान स्टोर यूट्यूब चैनल के साथ जुड़ सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, शेयर भी कर सकते हैं। थर्ड ग्रेड डीपीसी का आज मामला था, तो एक सप्ताह के बाद फिर सरकार को जवाब देना है। तो अगर सरकार देखो, यहाँ पर सरकार की कमी यह है कि सरकार सुनवाई में कोर्ट बुला रहा है, लेकिन सरकार सही ठीक तरह से जवाब नहीं दे रहा है डीपीसी के मामले को लेकर। इसलिए 7 दिन का समय शायद और मिला है। और मामला दोस्तों ये है कि 5 सालों की डीपीसी पेंडिंग है 30,000 पदों पर। अब देखो 30,000 पद है, अगर 30,000 पद यहाँ से खाली हो जाएंगे तो 2 भर्तियों का रास्ता खुल जाएगा। इससे पहले यहाँ पर देखो आज का शिक्षा मंत्री का बयान। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर बोले 7,000 पदों के बाद और होगी थर्ड ग्रेड शिक्षक भर्ती। यहाँ पर शिक्षा मंत्री का यह आप आज का क्लिप देख सकते हैं। हालांकि कॉपीराइट की वजह से मैं आपको नहीं दिखा सकता। तो शिक्षा मंत्री ने क्या कहा, देखो शिक्षा मंत्री ने ये कहा कि भाई जैसे डीपीसी को लेकर, शिक्षा विभाग में पदों को लेकर कि कौन कौन से पद हम भर रहे हैं, सारी चीज़ों के बारे में उन्होंने बात की। थर्ड ग्रेड को लेकर मीडिया द्वारा 2-3 बार पूछा गया सवाल कि भाई सर आपने 7,000 पदों पर भर्ती निकाली, लेकिन उसमें लेवल 2 के सामान्य शिक्षक के एक भी पद नहीं है, 7,759 पदों पर। लेकिन शिक्षा मंत्री का रिप्लाई था 7,000 पदों पर। शायद मुझे ऐसा लगता है दोस्तों शिक्षा मंत्री के बातों से कि शिक्षा मंत्री को भी पूरा पता नहीं है कितने पदों पर भर्ती हो रही है, मुझे ऐसा लगता है कन्फर्म। ठीक है, तो शिक्षा मंत्री का बयान ये था कि भाई 2-3 बार रिपीट किया सवाल मीडिया ने कि भाई सर सामान्य शिक्षक के पद नहीं है, एक भी पद नहीं है। फिर शिक्षा मंत्री ने एक बार तो कहा कि हाँ, सभी पद है, सभी वर्गों के पद है। तो दोबारा पहुंचा गया कि भाई सर सामान्य शिक्षा के पद नहीं है, लेवल 2 संस्कृत शिक्षा के ही पद है। उसके बाद शिक्षा मंत्री ने कहा कि भाई हम और भर्ती करेंगे। मतलब नहीं समझे आप कि भाई जो डीपीसी होगी तब और भर्ती करेंगे हम थर्ड ग्रेड की। तो ये शिक्षा मंत्री ने बड़ी बात कही है। और ये बात दोस्तों मैं आपको पहले ही हर वीडियो में बता चुका हूँ, थर्ड ग्रेड की वीडियो में, कि भाई जो बीजेपी सरकार बनी थी, राजस्थान की सरकार जो बनी थी, तब मुख्यमंत्री भजनलाल ने एक बात कही थी कि भाई अगर मान लो किसी वर्ग में 6,000 पद खाली, जैसे फर्स्ट ग्रेड में खाली है, तो ऐसा नहीं कि हम 6,000 के 6,000 पद भर्ती करेंगे एक साथ, नहीं, हम 2 बार भर्ती करेंगे। मतलब एक बार 3,000 और दूसरी बार भी 3,000। वैसे ही भर्तियां हो रही है। फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड का उदाहरण आपके सामने है। अभी दोनों भर्तियों के सेकंड ग्रेड का तो एग्ज़ाम भी नहीं हुआ था, उससे पहले ही 6500 पदों पर विज्ञप्ति निकाल दी नई सेकंड ग्रेड। फर्स्ट ग्रेड का परिणाम ही जारी नहीं हुआ था, उससे पहले फर्स्ट ग्रेड 3225 प्लस 500 प्लस जो कृषि के पद निकाल दिए। तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब दोस्तों ये है, कौन सी भर्ती चल रही है, कितनी चल रही है, वो बात मैटर नहीं करता। मैटर ये है कि भाई सरकार थर्ड ग्रेड की बात करो, सेकंड ग्रेड में और फर्स्ट ग्रेड में तो बम्पर पद खाली है। 42,000 पद तो सेकंड ग्रेड में खाली है और 28,000 पद फर्स्ट ग्रेड में खाली है। 28,000 इसलिए हुए क्योंकि 12,000 पदों पर डीपीसी हो चुकी है, पोस्टिंग बाकी है। थर्ड ग्रेड का मामला दोस्तों ये है कि भाई 30,000 पदों पर डीपीसी होगी। हालांकि शिक्षा मंत्री 25,000 का भी बताते हैं, कभी कभी 21,000 का बताते हैं कि 21,000 पदों पर डीपीसी होगी। 25,000 पदों की भी उन्होंने बताया था। तो अपन मान लेते हैं पूरे सत्रों की नहीं होती, 4 सत्रों की, 3 सत्रों की डीपीसी होती है। वैसे तो सरकार को करनी चाहिए 500 सत्रों की। ठीक है, तो 5 सत्रों की डीपीसी होती है ना, तब 30,000 पद खाली होते हैं। अब देखो 30,000 पद अगर यहाँ से खाली हो जाते हैं, ऑलरेडी 7,759 पदों पर भर्ती चल रही है, और इसमें अगर सरकार 100% वाला नियम भी लागू कर देती है तो इतने ही पद और बढ़ जाएंगे। फिर भी 23,000 पद खाली रहेंगे। अगर सरकार इसमें पद नहीं बढ़ाती है, 7,759 ही रहते हैं। और अगर मान लो डीपीसी 21,000, 25,000, 30,000, जैसे 21,000 पदों पर अगर होती है तो 21,000 पदों पर थर्ड ग्रेड की भर्ती होगी, नहीं थर्ड ग्रेड। शिक्षा मंत्री ने बड़ी घोषणा की है, डीपीसी के बाद और थर्ड ग्रेड करेंगे। अभी सिलसिला ख़त्म थोड़ी हुआ, ये शिक्षा मंत्री ने कहा। तो बड़ी बात, फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड की तरह दोस्तों नई सेकंड ग्रेड की विज्ञप्ति अगले साल जारी होगी, जब एग्ज़ाम हो रहा होगा ना। थर्ड ग्रेड का भी वर्तमान में जो चल रही है 7,759 पदों पर, तभी मुझे ऐसा लगता है कि नए साल के मौके पर जैसे डीपीसी कंप्लीट होगी तभी होगा। नए साल का मौका पर नहीं कह सकते, लेकिन डीपीसी होने के बाद ही 21 से 30,000 के बीच हो सकती है डीपीसी। मैं तो मानता हूँ सारे पदों पर हो,
और आप भी ये मानते हैं कि सारे पदों पर हो तो पद ज़्यादा खाली हो जाएंगी, बड़ी भर्ती हो जाएगी। 21,000 पर डीपीसी होती है शिक्षा मंत्री के बयान के हिसाब से, तो 21,000 पदों पर भर्ती होगी फिर 3rd ग्रेड की। तो कहने का मतलब पद बढ़ोतरी की संभावना शायद नहीं हो, बढ़ भी सकते हैं लेकिन नहीं बढ़ सकते हैं, ये ज़्यादा चांस है। नई भर्ती सरकार निकालेगी, ये शिक्षा मंत्री के बयान से लगता है।